మూవింగ్ ఆన్ పశ్చిమ బెంగాల్ భీర్భూంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। भय नय, भरोसा चाहिए। भय नय, भरोसा चाहिए। मां बोने देर सम्मान चाहिए। बाकी बहनों के लिए हर महीने मदद देने की बात हो, अन्य सुविधा हो, ये बीजेपी की हर राज्य सरकार देती है, बिना कट कमीशन देती है। जिसका हक है उसके खाते में पहुंचाती है।
बंगाल बीजेपी ने भी माताओं बहनों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। इन सारी घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, जिस बंगाल ने दुनिया को विश्व भारती जैसा संस्थान दिया, वहां से युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बंगाल का दुर्भाग्य देखिए, कोई नई यूनिवर्सिटियां खुल नहीं रही है। जो खुली है उनके रेगुलर कैंपस नहीं है। जहां कैंपस है वहां टीचर नहीं है।